रिग्रेशन राव सर ने पढ़ाया था, समझे? रिग्रेशन क्यों करते हैं? अच्छा। और कोई? और कोई बताओ। तुम बताओ। अच्छा, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। तुम बताओ। दोहराने की क्रिया। दोहराने की क्रिया को। ठीक। चलो। हम्म, चलो हम कुछ ड्राइंग करते हैं, ठीक है? ऐसे होगी। वैसे सही। ठीक है। देखो, कोई काम आपको करना होता है, उसमें क्या होता है? किसी चीज़ को काम करने के लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है ना। उस किसी काम को करने के लिए आपको इसे इतने टाइम में आपको ये काम करना है। जैसे भी, चाहे रियल लाइफ में काम करो, चाहे कंपनी में काम करो। ऐसा नहीं होता कि यार आप काम, मतलब आपको काम दे दिया गया, आप अपने मन से काम कर रहे हो, ठीक है? ठीक है। तो हर काम को करने के लिए आपके पास टाइम होता है, तो उसी टाइम के हिसाब से आपको सबको काम करना है। क्या चाहिए? क्यों बात कर रहे हो? बात मत करो यार। देखो ध्यान से। ठीक है। तो कोई भी, मतलब कोई भी आपको काम करना है, उस काम को करने के लिए आपके पास एक टाइम दिया जाता है। उस टाइम पे आपको उस काम को करके क्लाइंट को देना होता है, ठीक है? तो वैसे समझ लो, हमने एक माना कि 14 दिन की एक टाइम दे दिया आपको। ठीक है। 14 दिन की आपको टाइम दे दिया, 14 दिन में एक नई आपको बिल्ड दे दिए, एक एप्लीकेशन दे दिए। उस एप्लीकेशन को आपको कितने टाइम में करना है, ठीक है? तो लेट सपोज, समझ लो, कोई भी एक बिल्ड लेते हैं। जैसे कि थोड़ी डायग्राम बनाते हैं, तब समझोगे आप। ठीक है। चलो। अब फेसबुक समझ लो, जैसे एक समझ लो आप लोग ज़्यादातर फेसबुक यूज़ किए हो ना। तो फेसबुक में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? लॉगिन करना होता है पहले। ठीक है। लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद क्या करना होता है? होम पेज पे जाते हो समझ लो, ठीक है? होम पेज पे गए। उसके बाद हमें क्या करना होता है? एक स्टेटस वाला होता है, पता है? स्टेटस डालते हैं उसमें। समझ लो कि स्टेटस करके एक फंक्शनलिटी है। और एक फंक्शनलिटी थी, जैसे लाइव आते हो, गो लाइव करके होता है ना। एक फंक्शनलिटी का नाम है गो लाइव। और एक लास्ट समझ लो, हम एक कोई भी ले ले, जैसे एक मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का नाम सुने हो? एक, उसमें सुने हो मार्केट प्लेस? देखना आज जब। ठीक है। ये हमारी फंक्शनैलिटी है। मतलब एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम फेसबुक है। उस एप्लीकेशन में हमारे पास 5 फंक्शनैलिटी है। पांचों फंक्शनैलिटी पे हमें क्या करना था? काम करना था। और उस काम को करने के लिए हमें, हमारे पास 14 दिन की टाइम थी। उस 14 दिन के काम को करने के लिए हमें हमें क्या होता है कि टाइम बांट लेना पड़ता है यार। लॉगिन पे कितने दिन लगेंगे, होम पेज पे कितने दिन लगेंगे, स्टेटस पे कितने दिन लगेंगे, गो लाइव पे। मतलब हर फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम अपना टाइम को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो समझ लो, लेट सपोज हमें इस काम को करने के लिए हमारे पास 3 दिन थे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम अंदर ही। इस काम को हम कर रहे हैं 3 दिन में, इसको कितना दिन लगेगा समझ लो? आप लोग बताओ, जो आप लोग दिमाग, 14 दिन होना चाहिए। समझ लो 3 दिन इसमें भी हो गए, ठीक है? 6 दिन हो गए। और इसमें 3 दिन, चलो दे देते हैं, 9 हो गए। फिर इसमें 2 दे देते हैं, 9 2 11 ना। और लास्ट वाला मार्केट प्लेस वाली काम है, तो इसको भी कर देते हैं 3 दिन। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया?
ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फेसबुक। चलो समझे, ये फेसबुक है। इस फेसबुक में 5 हमारे पास फंक्शनैलिटी है। एक फंक्शनैलिटी का नाम लॉगिन है, दूसरे का होम पेज है, तीसरे का स्टेटस है, ठीक है, चौथे का गो लाइव है, पांचवे का मार्केट प्लेस है। अब इस फंक्शनैलिटी पे हमें कितने दिन लगेंगे? हमारे पास क्लाइंट ने हमें दिया 14 दिन का टाइम। ठीक है, 14 दिन का टाइम दिया, इस 14 दिन में हमें इस काम को करना है। तो उसी हिसाब से हम हर फंक्शनैलिटी के हिसाब से, जैसे जिस काम में ज़्यादा समय लगता है उसको 3 दिन दिए, जिसमें हमें लगता है कम समय लगेगा उसमें 2 दिन देंगे। उसी हिसाब से हम अपने काम को क्या करें, डिवाइड कर लिए और इसी हिसाब से हम अपना काम करना चालू किए। अब देखो चीज़ें क्या होती है। पता चला आपने 3 दिन इसमें लगाया, लॉगिन में क्या किया, यूज़र नेम डाले, पासवर्ड डाले, वैलिड डाले, इनवैलिड डाले, फिर उसमें भी एक ब्लैंक डाले, जैसे भी आप जैसे टेस्ट केस लिखते हो। ठीक है, उसी हिसाब से आपने उसकी टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के बाद 3 दिन में आपने उसकी टेस्टिंग ख़त्म कर दिया। फिर क्या करते हैं, होम पेज पे गए। होम पेज पे जाने के बाद हमने क्या किया, हमने भी उस पर भी 3 दिन पे काम किए। उस पर हमें पता चला इस पर बहुत सारे लिंक है, जैसे वी टाइगर देखो बड़े सारे लिंक है, ये चित्र दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, इमेज दिखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके हमने 3 दिन इस पर भी डाले। स्टेटस पे गए, स्टेटस पे जाके डाले कि हम यार स्टोरी डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से उसमें भी 3 दिन लगाए। लेकिन जैसे ही गो लाइव पे गए, गो लाइव पे हमारी चीज़ें क्या हुई, उस पर क्या हुआ, इशू आने लगी। हमें गो लाइव पे इशू आने लगी, गो लाइव वाली मतलब फंक्शनैलिटी एकदम ही वर्क नहीं कर रही है। तो उस समय आप क्या करोगे? क्वेश्चन ये होता है, अगर आपने 3, 3, 6, 3, 9 दिन काम किए और 10वें दिन आप गो लाइव पे गए, गो लाइव पे पता चलता है आप चीज़ें आगे कर नहीं पा रहे हो। और जब इसको आगे नहीं कर पाओगे तो मार्केट प्लेस पे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो वहाँ चिंता का विषय। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि यार पहली बात तो क्लाइंट के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया ये फंक्शनैलिटी बरोबर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम काम नहीं कर पाए। या तो पहले डेवलपर के पास ही जाओगे कि यार ये बरोबर बनाया नहीं हो इसलिए इस पर काम नहीं हो पा रहा है। वो बोला भाई हमें तो ऐसे ही मिला था, आप देखो कैसे करना है, आप तो टेस्टिंग करो। हाँ, आपकी गलती ना, आप पहले ही देख लेना चाहिए था। क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट भी आपको डांट पड़ेगी कि यार इतने दिन आप 9 दिन क्यों बर्बाद कर दिए, तो आपको पहले ही पता करना चाहिए ना। अब आप तो भगवान तो हो नहीं कि आपको पहले ही पता चल जाएगा चीज़ें। अब यहाँ दिक्कतें क्या आएगी, सोचो आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। आप 9 दिन स्पेंड करते हो, देखो आपका जो जो आपका बिलिंग होता है आपके पर आवर्स के ऊपर दी जाती है ना, पर घंटे की आपकी बिलिंग होती है क्लाइंट से। आपने तो 3, 6, 3, 9 दिन गंवा दिए। 10वें दिन चीज़ें बता रहे हैं और 14वें दिन पे उसको देना है, डिप्लॉयमेंट पे जाना है, चीज़ें सर्वर पे जानी है। तो उस समय क्या करोगे बताओ आप लोग, आप क्या सोच सकते हो उस समय क्या होगा? 10वें दिन हमें गलतियां मिली और ऐसी गलतियां मिली कि आगे नहीं जा पा रहे हैं, पूरा ब्लॉक हो गए हैं। पहले का पूरा टेस्ट करें। पहले का तो टेस्ट करके आ गए, जैसे एक बिल्ड हुई, एक फंक्शनैलिटी हुई, फेसबुक आप कर रहे हो, फेसबुक में अपने लॉगिन ने आपका बरोबर चल रहा था, होम पेज आपका बरोबर चल रहा था, स्टेटस भी आपका बरोबर चल रहा था। लेकिन गो लाइव पे आए, आपको पता नहीं था कि यहाँ पे दिक्कत होगी और आप यहाँ पे आके फंस गए, ये काम ही नहीं कर रहा है चीज़ें, फंक्शनैलिटी। अब जब काम नहीं कर रहा है तो जायज़ की बात है, दिक्कत की बात है। तो जब ये नहीं काम कर पाओगे तो आगे कैसे पहुंच पाओगे? उसलिए आपकी अप्रोच क्या होगी इस समय, सोचो। हाँ, तो देखते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमारा कितना दिन, 9 दिन खराब हुआ। अब क्लाइंट बोलेगा यार आपको तो पहले समझना चाहिए था ना, उसके हिसाब से तो वो तो टेक्निकल है नहीं, लेकिन एज अ आप टेक्निकल हो, आपको समझना चाहिए था ना चीज़ें चलने लायक है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, बिल्ड समझते हैं, बिल्ड क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ होती है तो? अच्छा, निर्माण करना, बरोबर सही बोल रहे हो। बिल्ड मतलब निर्माण करना, बिल्ड मतलब निर्माण करना। और एक बिल्ड होता है हमारी एप्लीकेशन में, जैसे कोई चीज़ थोड़ी सी पहले से एडवांस कर दी जाए। जैसे अभी हमारा वर्जन चल रहा है 2.0.1,
अब हमने कुछ उसमें चेंजेस किए, कुछ नई चीज़ें डाली, तो अब दूसरी जो बिल्ड आपको भेजेंगे ना तो आएगी 2.0.2। समझ रहे हो मेरी बात? फिर तीसरी बिल्ड आएगी, उसमें कैसे आएगी 2.0.3। अब देखो एक ही एप्लीकेशन को आप टेस्ट करोगे तो एट अ टाइम चीज़ें खत्म भी होती है ना, कि यार कितना बार टेस्ट करोगे आप उस चीज़ को। मतलब समय के साथ साथ एप्लीकेशन में भी चेंजेस आते हैं ना। जैसे आप चाहते हो आज एप्लीकेशन ऐसी बननी चाहिए, कल समय आगे बढ़ा, आप चाहते हो यार बाजू वाला जो कॉम्पिटिटर है उसकी एप्लीकेशन में ऐसे ऐसे है, लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, यार बोल रहे हैं इसमें ज़्यादा सुविधा है, ऐसे करते, तो आप भी तो चाहोगे अपनी एप्लीकेशन को और थोड़ा आगे लेके जाना, इसीलिए तो चेंजेस करते हो। तो आप क्या करोगे, चीज़ें पहले देखो, व्हाट्सएप ही देख लो, पहले आप क्या करते थे, फोटो अपलोड करते थे ना स्टेटस पे, अब क्या हो गया, वीडियो भी डाल सकते हो। चीज़ें एडवांस आई ना पहले से, तो जब वो चीज़ें जब वीडियो डाल सकते हो तो व्हाट्सएप की वर्जन चेंज हो गई रहेगी। हमें पता मतलब हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो व्हाट्सएप की वर्जन ऑलरेडी अपडेट हो जाती है। एक टाइम पे बोलता है ना अपडेट करो, या तो बैकअप बना लो, कभी बैकअप बनाना चाहते हो, महीने में बनाना चाहते हो कि डेली बनाना चाहते हो, तो चीज़ें अंदर ही अंदर क्या होती है, अपना अपडेट हो जाती है। तो बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना, तो मतलब नई चीज को बना के आपको देना, लो अब टेस्ट करो। ठीक है, पहले जो बिल्ड थी, पहले जो फंक्शनैलिटी थी, फंक्शनैलिटी वही है, सारी चीज वही है, कुछ चीजें यहां से वहां होती है, कुछ चीजें पहले आ जाती है, कुछ चीजें बाद में आ जाती है, कुछ चीज में टाइम बढ़ा, जैसे कोई चीज क्लिक करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अब उस पर काम किए, अब दूसरी बार क्या होगा, अब उस चीज पे काम करेंगे, अब वो फटाक से क्लिक हो जाएगा। कुछ चेंजेस हुआ ना, तब तो आप उस चीज को टेस्टिंग करोगे। समझ रहे मेरी बात? बिल्ड का मतलब ये होता है जब एप्लीकेशन में कुछ नया चेंजेस आया तो आपको एक नई बिल्ड देते हैं। बिल्ड अब जैसे 2.0.1 देंगे बार बार, तो आपको 2.0.1 पे ही काम करना है। अब जैसे हमारी कंपनी में क्या होता है कि हर अल्टरनेट वीक पे नई नई बिल्ड आती है, एक मंडे छोड़ के दूसरे मंडे को आपको एक नई बिल्ड आएगी, तो आपको उस बिल्ड पे काम करना होता है। तो आपको उसमें देखना होता है कि यार चीज़ें क्या है, क्या कुछ चेंजेस हुई। अगर सोचो, अगर पहले आपकी यूज़र नेम यहाँ थी अब वहाँ हो गई, ठीक है, तो आपकी ये स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी ना। आपने यूज़र नेम वाला लाइन आगे लिखा है, फिर पासवर्ड वाला लिखा है, फिर हमारी नई बिल्ड आई, अब बिल्ड में क्या बोलते हैं कि पासवर्ड ऊपर रखे, यूज़र नेम नीचे रखो, तो बिल्ड फेल होगी ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलता है चीज़ें। तो बिल्ड का मतलब होता है कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन होना, ऐड होना चीज़ों में। ठीक है, नई बिल्ड आना मतलब नई चीज़ कुछ ऐड होके आपको मिली है, आप उस चीज़ को टेस्ट करो। अब क्या हुआ, अब यहाँ आते हैं एप्लीकेशन में। अब हम फेसबुक टेस्ट कर रहे थे, 9 दिन हमने काम किया, 10वें दिन हमें जाके दिक्कत मिली, 10वें दिन जाके दिक्कत मिली, तो अब हमारा अप्रोच ये होगा। इसीलिए पिक्चर में एक चीज़ आई, इसको हम बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल की टेस्टिंग है, फर्स्ट स्टेप वाली। जब आप कभी भी आपके पास नई बिल्ड आएगी तो सबसे पहले क्या करोगे, आप स्मोक करोगे। अब स्मोक में क्या करोगे, अब जैसे ऐसे समझो यार, जैसे अब पहले पुराने ज़माने में कैसा होता था मालूम है, जैसे अगर कहीं कहीं कोई किसी लीकेज होती है, जैसे आप टायर में हवा भरते हो, टायर में हवा भरने के बाद आपको पता चलता है यार कि आपको मालूम नहीं पड़ता ना पंचर कहाँ पे हुआ है, तो बाद में क्या करते हो, जो उनके पास लेके जाते हो, क्या करते हैं, हवा भरते हैं, पानी में डालते हैं, फिर जहाँ से बबल निकलते हैं आपको पता चलता है यार चीज़ें यहीं पे मिस्टेक है, तो उस चीज़ को आप क्या करते हो, पैक कर देते हो ना। वैसे ही टेक्निकल में भी स्मोक आया। स्मोक का मतलब आप ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को टेस्ट कर लो। समझ रहे हो? मतलब जो ये 5 फंक्शनैलिटी है, आप पहले जाके फंक्शनैलिटी के ऊपर पहले ऊपर से जाके चला के देख लो कि चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही है। हमें पहले ये नहीं देखना है कि हमें वैलिड यूजर नाम डालना है कि इनवैलिड डालना है, ब्लैंक डालना है कि ये डालना है, तो हमें ये सब कुछ देखना ही नहीं है। हमें सिंपल डालना है, यूजर नेम और सही पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करके फिर दूसरे पे जाए, होम पेज पे जाके देखे ये सारी दिख रही कि नहीं दिख रही, फिर स्टेटस पे जाके ये देखे कि अपलोड हो रही, ये नहीं आधे घंटे तक। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना है स्टेटस में कौन सी फाइल अपलोड हो रही है, जेपीजी हो रही है कि पीएनजी हो रही है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई फाइल अपलोड हो रही नहीं हो रही है।
वो तो बाद में टेस्टिंग करेंगे ना, एज पर द रिक्वायरमेंट क्लाइंट को क्या चाहिए। पहले तो हम देखें ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे ही गो लाइव पे देखें कि हम यार गो लाइव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, कि हम लाइव वीडियो पे शेयर हो रहे हैं कि नहीं, लाइव पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। उससे क्या होता है, सोचो अगर इतनी सारे काम करोगे तो इस चीज को यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करने के लिए आपको कितने टाइम जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे जाएंगे, ठीक है। अब लॉगिन बटन पे क्लिक करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद कितना जाएंगे, यूजर नेम एंटर किए, पासवर्ड एंटर किए, वैसे तो हम लोग 10 से 12 मिनट में कर दे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 घंटे जाएंगे ना। और 1 घंटे तो हमें वो भी लगेंगे देखने के लिए होम पेज पे कौन कौन सी चीज दिख रहे हैं, और वैसे ही 1-2 घंटे मतलब 15 से 20 मिनट लगेंगे स्टेटस डालने में कैसे कैसे है कि नहीं है। अगर वही चीज आप ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हो, एक एक चीज को पहले वैलिड डाल रहे हो, फिर इनवैलिड डाल रहे हो, फिर ब्लैंक, जैसे आप टेस्ट केस लिखते हो, आप लॉगिन बटन की टेस्ट केस लिखते हो ना, कि आप एक ही सिनारियो के ऊपर कितने 10-12 टेस्ट केस लिख देते हो। अब उस चीज को डाल डाल के देखने में आपके टाइम तो स्पेंड होगा ना। तो जरूरी नहीं है कि यूजर नेम और पासवर्ड ही दे, मोबाइल नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, ओटीपी वाली भी लिंक होती है। तो उस चीज को करने के लिए एक मोटा मोटा हमने हिसाब दिया आपको कि 14 दिन का काम करना है, 3 दिन अगर आप इसमें लगा रहे हो, अगर आपको 10वें दिन दिक्कतें होती है तो आप क्या करोगे। उसीलिए एक चीज आई पिक्चर में, वो बोलता है यार पहले का आप क्या करो, आप पहले आप ऊपर ऊपर से टेस्टिंग कर लो कि चीजें चल रही कि नहीं चल रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्या, स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग में हम ये वेरीफाई करते हैं, एक सेकंड हम थोड़ा इधर नोट पैड पे आपको लिख देते हैं। अपडेट भी लिख सकते हैं, हाँ अपडेट भी लिख सकते हैं। नहीं, अपडेट मत लिखो, बिल्ड लिखो। जब कोई नई बिल्ड मतलब अपडेट होके ही आएगी। जैसे आप एक बिल्ड यूज कर रहे हो, दूसरी बिल्ड आई तो आपके लिए तो नई होगी ना, तीसरी बिल्ड आई तो पुराने वाले से आज वाली तो नहीं होगी ना। इसलिए जब कभी भी न्यू बिल्ड आए, ठीक है, व्हेन अ न्यू बिल्ड कम फॉर अ टेस्ट, तो आप इसको क्या करोगे, आप पढ़ भी सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जब कभी भी आपके पास नई बिल्ड आती है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को उसको टेस्ट करते हैं, जो मेन चीजें होती है, ठीक है, ना कि उसके एकदम अंदर जाएंगे। पहले देखते हैं चीजें ऊपर ऊपर से चल रही कि नहीं चल रही है, ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे यार कि अच्छा ये चीजों के अंदर ये दिक्कतें आई है, तब वो रीटेस्टिंग ये सब चालू होता है, ठीक है। रीटेस्टिंग होगी, रिग्रेशन होगी, रीटेस्टिंग सुधारने के बाद उसकी रिग्रेशन होगी, फिर से दोबारा टेस्टिंग होगी कि चीजें पहले की अपेक्षा अब भी चल रही है कि अभी भी कोई दिक्कत है। लेकिन स्मोक तो जब कभी भी नई बिल्ड आएगी तो सबसे पहले आप स्मोक ही करोगे, ठीक है। जब कभी भी आपके पास नई बिल्ड आई सबसे पहले क्या करोगे, स्मोक टेस्टिंग करोगे, और वहां ये वेरीफाई करोगे कि जो आपकी मेन बिजनेस फंक्शनलिटी है, जो क्रिटिकल बिजनेस फंक्शनलिटी है, वो टेस्टेबल है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को कि जो स्मोक टेस्टिंग होती है उसमें हम मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। पहले मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और इसमें हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो बिल्ड हमें मिला है, जो हमें एप्लीकेशन, जो नया बिल्ड मिला है, जो हमें जैसे नई नई चीजें मिली है, जो नई बिल्ड मिली है, नई एप्लीकेशन मिली, वो पहले टेस्टेबल है या नहीं है, ये टेस्ट करने के योग्य है या नहीं है। अगर चीजें 5वें दिन, अगर आप 10वें दिन ब्लॉक हो जा रहे हो, चीजें कर ही नहीं पा रहे हो, तो आगे नहीं बढ़, ये तो पहले से ब्लॉक हो गए ना। अगर आप देख रहे हो कि हाँ सारी चीजें ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, अब अंदर क्या दिक्कत आई है तो उसके लिए बात करेंगे। पहले तो एप्लीकेशन वो बिल्ड लेने लायक है या नहीं है, पहले ये देखेंगे। वो नई बिल्ड जो हमें भेजे हैं, नई एप्लीकेशन हमें भेजे हैं अपडेट करके, वो चीज हम ले टेस्ट करने के लिए या नहीं ले, ठीक है।
अगर चीजें, अगर समझ लो अगर होम पेज ही नहीं खुल रहा है आपका, तो आप लेके क्या करोगे? समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर होम पेज खुल ही नहीं रहा है तो आप लेके क्या करोगे? अब होम पेज खुलने के बाद बात अलग है कि यार आपको ये चीज यहां नहीं दिख रहा है, ये चीज वहां दिख रहा है, तो अलग बात है। पहले होम पेज तो खुलना चाहिए, पहले उसकी मेन बिजनेस फंक्शनलिटी तो चलनी चाहिए ना, कि होम पेज पे क्लिक करें तो होम पेज का पूरा दिखना चाहिए, जो जो चीज उसमें है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज वेरीफाई करेंगे। अगर अगर चीजें अगर आपके अगर टेस्टेबल नहीं है तो उस चीज को क्या करोगे? उस बिल्ड को हम रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया ये बिल्ड हम नहीं सही कर पाएंगे, आप पहले इसको सही करो, उसके बाद हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये बिल्ड हम देखेंगे नहीं। समझ रहे हो इतनी बात? अगर टेस्टेबल है तो हम आगे जाएंगे। अगर आपका बिल्ड जैसे काम ही नहीं कर रहा है, होम पेज काम नहीं कर रहा है, या कोई स्टेटस वाली नहीं काम कर रही है, गो लाइव वाला पूरा पेज ही काम नहीं कर रहा है, तो बिल्ड लेने लायक है ही नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि आप ही जो है एक फंक्शनलिटी पे काम करते, पूरी फंक्शनलिटी पे आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ 2-3 कलीग आपके और भी काम करते हैं। ठीक है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है कि कोई इस पे काम करेगा, कोई इस पे काम करेगा, कोई उस पे काम करेगा। समझ रहे हो? अगर एक बंदे का कोई चीज नहीं चल रहा है तो बंदा बैठा थोड़ी रहेगा। समझ रहे हो ना? कोई चीज अगर आपको दिया जाता है तो एक बार उसको पूरा चला के ही दिया जाता है कि चीजें नॉर्मल चल रही कि नहीं चल रही। देखो, यहां से वहां होना अलग बात है, चीजें यहां से वहां होना अलग बात है, लेकिन चीजें काम ही नहीं करना है वो तो अलग बात है। ठीक है, तो पहले काम करना मेन होता है, इसीलिए हम स्मोक करते हैं। पहले ये चीज ये वेरीफाई करते हैं कि जो बिल्ड आई है वो टेस्टेबल है या नहीं है, टेस्ट करने के योग्य है या नहीं है। ठीक है, अगर बिल्ड जो है टेस्ट करने के योग्य नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसको रिजेक्ट मार देते हैं, भैया ये बिल्ड हम नहीं करेंगे, पहले आप इस पे काम करो, ये चीजें अगर ऐसे होगी तब हम टेस्ट करने के लायक जाएंगे। अब चीजें मैनुअली भी नहीं हो रही है, मैनुअली भी क्लिक कर रहे हो, चीजें नहीं हो रही, तो ऑटोमेशन कहां से होगा? हमें थोड़ी ना होगा। कोई चीज अगर आप नॉर्मली हाथ से करोगे तभी तो ऑटोमेशन से कर पाओगे। अब हाथ से ही क्लिक नहीं हो रहा है तो आप बोलो कि मशीन से कर दो, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कितना समझे आप लोग सब? ठीक है, अब जब कभी भी एक पॉइंट और याद रखो, जब कभी भी बिल्ड में कोई भी चेंजेस आती है, जब कभी भी बिल्ड में कोई भी चेंजेस आती है, जैसे कुछ भी यहां से वहां हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्मोक करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जब कभी भी एप्लीकेशन में या कोई नई बिल्ड आपको देती है, देखो एप्लीकेशन अलग चीज समझो, बिल्ड का मतलब होता है एप्लीकेशन ही होता है, लेकिन चीजें कुछ अपडेट करके आपको दी जाती है, तो एक तरफ से उसको भी आप एप्लीकेशन ही समझो। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन तो आपका एक होता है, जैसे फेसबुक, बिल्ड मतलब उसके अंदर की फंक्शनलिटी। ठीक है, जब आपके पास कि कैसे कोई नई बिल्ड आई, अगर चीजें में कहीं भी थोड़ी सी भी चेंजेस हो रही है तो सबसे पहले क्या करोगे? स्मोक टेस्टिंग करोगे, और उसमें ये इंश्योर करोगे कि जो चीजें पहले से है चल रही है वो स्टेब्लिश है या नहीं है, वो स्टेबल है या नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है, सोचो, कभी कभी हम दूसरी चीज को सही करने जाते हैं, तीसरी चीज खराब हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए भी हम पहले स्मोक करेंगे। चलो हम यार गो लाइव वाली यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे सुधार कर लिया गो लाइव पे। ठीक है, पता चली अब होम पेज ही नहीं खुल रहा है यार, कुछ ऐसा कनेक्शन था कि अब होम पेज ही नहीं चल रहा है, इसको सही किए, इसके कारण अब यही नहीं चल रहा है, इसलिए फिर से हम स्मोक करेंगे। नई बिल्ड भेजे, आपने बिल्ड को रिजेक्ट किया, उसने बिल्ड बना के आपको दिया, लो भैया नया बिल्ड है, अब देखो चल रही कि नहीं चल रही है। जब आप फिर से ऊपर ऊपर देखोगे, अगर सारी चीजें चल रही है तब तो ओके है, पता चला अगर ये नहीं चल रही है और ये चल रही है तब भी दिक्कत है ना। तो इसलिए फिर से क्या करोगे? जब कभी भी नई चेंजेस आएगी, या ऐसे भी सोचो, जब कभी भी अगर आपने रीटेस्टिंग करके भेजा, जैसे आपने कोई डिफेक्ट पकड़ लिया, एज अ टेस्टर आप क्या करते हो? डिफेक्ट पकड़ते हो, यार यहाँ पे डिफेक्ट है, इसको बनाओ यार, पहले ठीक करो, डेवलपर बोलोगे सुधारो, फिर हम उसको करेंगे। फिर भी आप स्मोक करते हो। स्मोक तो आपको बार बार करना है, इसलिए करना है कि आप इंश्योर कर सके कि जो चीजें चल रही थी पहले वो सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि ये बनाने के कारण दूसरी चीजें तो डिस्टर्ब नहीं हो गई हैं। समझ रहे हो ना इतनी चीजें? इसलिए क्या है, स्मोक आप क्या करोगे? बार बार करोगे और सबसे पहले करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज की टेस्टिंग है।
लेवल की तो नहीं बोल सकते, लेकिन फर्स्ट स्टेज की टेस्टिंग यही है। स्मोक, सबसे पहले आप स्मोक करोगे। आपके दिमाग में आता है ना कि क्वेश्चन सर सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग करेंगे, तो एज अ टेस्टर आप सबसे पहले क्या करोगे, स्मोक टेस्टिंग करोगे। ठीक है, अब सोचो, हाँ इसका अलग एक नाम है। जैसे हम बार बार आपको बिल्ड बिल्ड बोल रहे हैं ना, नई बिल्ड आए तो ये करो, नई बिल्ड आए तो करो, तो इसको एक एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं ठीक है, इसका एक अलग और दूसरा नाम है, जैसे कजन बोल सकते हो, जैसे दूसरा उर्फ होता है ना, उर्फ, ये बोलो या वो बोलो, इंटरव्यूअर में पूछते हैं ना। जैसे बहुत अभी हमारे दिमाग में कैसा होता है, अभी तुम आप जाओगे ऊपर वाली किसी क्लास से पूछोगे तो स्मोक सबको आइडिया है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिसको इंटरव्यूअर पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। बिल्ड को वेरीफाई कर रहे हो ना, तो एक तरफ से क्या कर रहे हो, स्मोक टेस्टिंग कर रहे हो। तो इसका दूसरा नाम क्या है, बिल्ड वेरिफिकेशन, शॉर्टकट में इसको BVT बोलते हैं, BVT, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। एक होता है BVA, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, वो अलग चीज है। इतना याद रखना, BVT, B फॉर बॉय, V फॉर वैन, T फॉर टाइगर। ठीक है, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। अब सोचो इसके करने के एडवांटेज क्या है। पहली बात तो ये आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि यार बहुत अंदर तक घुस के करना है, ऊपर ऊपर से करना है। ठीक है, एक एडवांटेज ये हो गए कि आपका मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें ना। और दूसरी फायदा क्या है कि जो डिफेक्ट होंगे वो आपको अर्ली स्टेज में ही मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। जैसे जो बड़े गलतियां हैं वो क्या होते हैं, देखो कोई हम एज अ टेस्टर हम कोई चीज टेस्ट करते हैं तो पहले ना मैनुअल टेस्टर उस चीजों को अच्छे से करके तब आपको देते हैं, उसके पहले भी डेवलपर बना के अपने हिसाब से सही करके आपको देते हैं। मैनुअल टेस्टर क्या करते हैं, ज्यादातर गलतियां निकाल लेते हैं, फिर आपको क्या करते हैं, अब आप इसको एक बार पूरा चला दो कि पहले जैसे चल रही नहीं। अब एक एक चीज हाथ से चलाओगे तो टाइम जाएगा, इसलिए ऑटोमेशन आया कि एक बार कोड आप लिखो, यूजर नेम पासवर्ड, देखो अगर हाथ से यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं, लॉगिन बटन में क्लिक करने जाते हैं तो हमें 1 से 2 मिनट लगता है। यही आप वी टाइगर में देखते हो, यूजर नेम आपको जस्ट 30 सेकंड में हो जाता रहेगा, टाइम मत लगाओ, तो टाइम बचता है ना। तो इसलिए क्या होता है, आपको गलतियां भी क्या है, जल्दी आपको मिल जाएंगी। स्मोक टेस्टिंग करने का फायदा यह है कि जो गलतियां हैं वो आपको जल्दी मिल जाएंगी। हाँ, और एक चीज और होती है, एक इसमें बोलते हैं अगर एप्लीकेशन में कहीं दिक्कतें हैं, अगर जब स्मोक टेस्टिंग आप कर रहे हो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको एक वर्ड याद रखना, स्टॉपर फॉर एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता है, आगे काम ही नहीं कर पाओगे आप। अगर आपका स्मोक सही नहीं चल रहा है तो आप आगे काम नहीं कर सकते। आप उसको सही कराओगे, सही करने के बाद जब आपके पास आएगा फिर से आप स्मोक करोगे, रीटेस्टिंग करते हो, फिर से अगर चीजें सही हो रही है तो फिर से एक बार स्मोक करते हो कि चीजें इसके कारण ये तो डिस्टर्ब नहीं हो गई है। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का सब समझे, कितना समझे कि नहीं समझे, आप समझे नहीं समझे, क्यों बताओ इसमें क्या है। देखो एक एप्लीकेशन है, एक सिंपल एप्लीकेशन है, कोई भी आप समझ लो, लेट सपोज कोई भी मान लो एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को करने के लिए हमें 14 दिन का समझ लो, एक एग्जांपल आपको दिया 14 दिन के, आप 10 दिन का टाइम दिया जाए, टाइम ड्यूरेशन दिया जाए, इतने अंदर करना है, तो आप उसी काम को डिवाइड करते हो ना, इतने दिन में ये कर देंगे, इतने दिन में ये कर देंगे, और आप क्या करते हैं, एक रिपोर्ट अपने मैनेजर को दे देते हो, तो मैनेजर को वही चीज स्टेटस देते हो ना आप कि सर आज इस पे कर रहे थे, ये थोड़ा आज शाम तक हो जाएगा, या तो आज थोड़ी दिक्कतें आई कल हो जाएगी, यही होता है ना। तो उसी हिसाब से आप काम करते गए, आपने 6-7 दिन काम अच्छे से किया, 8वें दिन आप चीजें एकदम ब्लॉक हो गए, फंक्शनलिटी नहीं खुल रही है, तो क्या करोगे उस समय, उस समय आप ब्लॉक हो जाओगे, कोई आपके पास रास्ता ही नहीं है। अगर आप जाके सुनाओगे तो पब्लिक मतलब आपको क्लाइंट चिल्लाएगी कि भाई आपको समझ नहीं आता, आप किस लिए टेस्टर हो, किस बात के लिए इंजीनियर, आप तो सोचते हो ना, आप सोचो, आपको पहले से सोच के करना चाहिए था ना। अब आप बोलोगे यार हम तो स्टार्टिंग से कर रहे थे, वो कोई नहीं सुनेगा। एज अ एप्लीकेशन आपके हाथ में आया तो आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी, देखो
टेस्टिंग करना ये नहीं है कि यार कि आपको सब सही सही करना है, गलत को रोकना है। आपको टेस्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको गलत को रोकना है, बल्कि उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि जो गलत होने की संभावना है उसको भी रोकना है, जो संभावना आने वाली है उसको भी रोक देना है। ठीक है, मोटी मोटी बात यह है स्मोक टेस्टिंग में, जब कभी भी आपके पास नई बिल्ड आएगी उसमें आप सबसे पहले आप ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को टेस्ट कर लोगे जो उसकी मेन बिजनेस फंक्शनलिटी है। ठीक है, जो उसकी क्रिटिकल फंक्शनलिटी है। ठीक है, और उसमें इंश्योर करोगे कि ये एप्लीकेशन टेस्ट करने के लायक है या नहीं है। अगर लायक है तो ठीक है, चीज़ें आगे चलेगी, अगर नहीं है तो उस बिल्ड को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, आप आगे टेस्टिंग नहीं बढ़ाओगे। इतना समझे? चीज़ें अगर करने लायक है तो आपको भी समझ में आता है, अगर चीज़ें करने लायक है तो करेंगे, नहीं करने लायक है तो हमारे हाथ में तो है नहीं भाई, आप फिर से इसको सही करो। आप उसको बोलोगे हम नहीं कर पाएंगे भाई इसको, यही है ना, सिंपल भी यही होता है। तो इसी हिसाब से स्मोक का कहने का मतलब यह है, जब कभी भी आपके पास बिल्ड आए तो सबसे पहले आप ऊपर ऊपर से टेस्टिंग कर लो कि एप्लीकेशन बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो तो बाद में जाके देखेंगे अंदर क्या दिक्कतें हैं क्या दिक्कतें नहीं है। ठीक है, इसके एडवांटेज में हमने बताया कि देखो इजी भी है, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि अंदर अंदर जाके देखना है, ऊपर ऊपर से फटाफट देख के खत्म कर दो। दूसरी चीज़, अगर कोई गलतियां मिलने वाली रहेगी तो ऊपर ही मिल जाएगी, पहले ही स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, टेस्टिंग स्टार्ट नहीं किए तभी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, इसमें इन्वॉल्व होता है टेस्टर और डेवलपर दोनों। डेवलपर अपने एंड से करता है, टेस्टर अपने एंड से करता है। जब कभी भी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं टेस्टर एज ए स्मोक टेस्टिंग में, टेस्टिंग स्टार्ट करने के पहले एक बार उस बिल्ड की क्या करते हैं, स्मोक करते हैं कि पहले वो बिल्ड चलने लायक है कि नहीं चलने लायक, तब उसके बाद वो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? जब नई बिल्ड आई तो पहले नहीं है कि पागलों जैसा चलते चले जाएंगे, टेस्टिंग करते चले जाएंगे, पहले उस बिल्ड को चेक करेंगे स्मोक के दौरान कि यार ये चीज़ें मेन चीज़ें इसकी चल रही नहीं चल रही, ऊपर ऊपर से चीज़ें प्रॉपर चल रही है, तब हम इसके बाद एक एक फंक्शनलिटी के अंदर अंदर जाके टेस्ट करेंगे। ठीक है, समझे इतना? अब इतना समझो, अब ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, चलो।